बच्चों हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द इन्फिनिटी एंड लेंस, यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और लेंस के बीच में कहीं पर रखा हुआ है। यानी फिजिकल सिचुएशन कुछ इस तरह से है। बच्चों ये कॉनकेव लेंस मैं कंसीडर कर रहा हूँ और बच्चों ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक बेटा, ये आपका फोकस है। ओके बच्चों, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी यानी लेंस और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखा है। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हमें पता ही हैं, यानी अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, यानी ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस लेंस ये जो लाइट रे है बेटा डाइवर्ज होती हुई नजर आएगी। और कहाँ से डाइवर्ज होती हुई नजर आएगी? इस फोकस से। तो हमें पता है कि ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है, तो जो ये रे आपकी डाइवर्ज हो रही है, ये रे कहाँ से डाइवर्ज होती हुई नजर आएगी बेटा? इस फोकस से डाइवर्ज होती हुई नजर आएगी। तो बच्चों मैंने इसको बैक ट्रेस किया। अब एक रूल हमें पता है कि कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हो तो बेटा वो अनडेविएटेड चली जाती है। यानी तो देखो बच्चों, ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो ये तो अनडेविएटेड जा रही है। तो अब देखते हैं जो इमेज फॉर्म होगी बेटा, ये इमेज जहाँ पर फॉर्म होगी, यानी आप देख रहे हैं ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट पैरेलल है बेटा, ये डाइवर्ज हो रही है। और आप देखेंगे दिस इज नॉट द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट रे, क्योंकि बेटा ये लाइट रे आपकी डाइवर्ज हो रही है और हमने इसको बैक ट्रेस किया है। तो जो इमेज बनेगी, ये इमेज जहाँ पर बनेगी दैट इज नॉट द एक्चुअल इंटरसेक्शन, ये बेटा वर्चुअल ही इंटरसेक्शन है। आप देख रहे हैं ना, आपने इसको बैक ट्रैक किया है। तो ये जो इमेज बनेगी ये बेटा वर्चुअल इमेज बनेगी। मैंने मान लिया दैट इज द ए डैश बी डैश। और अगर ध्यान से देखें तो इस इमेज की जो पोजीशन है ये बेटा ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में कहीं बन रही है। अगर ध्यान से देखें तो ये बेटा इमेज आपकी स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये इमेज आपकी इरेक्ट है, और ये इमेज आपकी वर्चुअल है। तो बेटा पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो जो इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज बिटवीन एफ एंड ओ। अगर मैं इसके नेचर की बात करूं बेटा तो नेचर आप बताएंगे। ये नेचर क्या है बच्चों? दैट इज द वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर बेटा मैं इसके साइज की बात करूं, साइज ऑफ इमेज, तो बेटा ये आप देखेंगे ये बेटा डिमिनिश्ड है आपकी, यानी छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से, तो दैट इज द डिमिनिश्ड। ओके नाउ केस सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यानी बेटा ये आपका कॉनकेव लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो हम कंसीडर करते हैं कि लाइट रे पैरेलल आ रही हैं, और ये पैरेलल लाइट रे बेटा आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज होंगी, यानी ये बेटा डाइवर्ज हो रही हैं। और ये लाइट रेज, यानी ये लाइट रेज जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नजर आएंगी बेटा वो इसका फोकस होगा। यानी बेटा इस फोकस से लाइट रेज डाइवर्ज होती हुई नजर आएंगी। अगर मैंने इसको बैक ट्रैक किया तो यानी ये जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं बेटा ये आपकी डाइवर्ज होंगी। और अगर मैं इसको बैक ट्रैक करूं तो इस फोकस से ये डाइवर्ज होती हुई नजर आएंगी। तो बेटा जो इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो इसकी जो वर्चुअल इमेज है वो कहाँ पर बनेगी? फोकस पर। तो बेटा मैं पोजीशन की बात कर लेता हूँ, पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ। और अगर नेचर की बात करें बेटा, नेचर की बात करें तो दैट इज द वर्चुअल एंड
इरेक्ट, और थर्ड वन अगर बेटा मैं इसके साइज की बात करूं तो साइज जो होगा दैट इज द हाईली डिमिनिश्ड, यानी आपकी जो इमेज बन रही है वो बेटा पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से देखेंगे दोबारा से, यानी ऑब्जेक्ट अगर आपका लेंस और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखा है तो जो इमेज फॉर्म हो रही है बेटा एफ और ओ के बीच में फॉर्म हो रही है, और ये इमेज आपकी वर्चुअल है, इरेक्ट है और साइज में कम है ऑब्जेक्ट के साइज से, तो दैट इज द डिमिनिश्ड इमेज। और सेकंड अभी हमने डिस्कस किया ही है। तो बेटा जो आपके इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं वो आप ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके।